अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फेसबुक ऐड लेक्चर नंबर 6। आज फेसबुक ऐड के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखने हैं स्पॉन्सर ऐड जो फेसबुक फीड के ऊपर होते हैं उसके बारे में। फिर कैंपेन के बारे में आपको एक ओवरव्यू बता दिया था, पर आज एक और उसी का ओवरव्यू। आज हमने डीप स्टडी जो सी करनी है वो करनी है एड सेट की। देखेंगे कि एड सेट के अंदर बजट सिलेक्शन और सारी गेम जो सी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है। इसमें सबसे मेन जो सा गेम है सारी पूरे ऐड की, फेसबुक ऐड की मेन गेम ये है एड सेट। एड सेट जो सी है वो फेसबुक ऐड में उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ें एड सेट से सिलेक्ट होती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो एड सेट से सिलेक्ट ना होती है। उसके बाद मतलब अगर मैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करूँ, ठीक है, मैं अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ फेसबुक ऐड को, ठीक है, एक है कंपेन, एक है एड सेट, ठीक है, और दूसरा है सबसे तीसरा है ऐड। ये तीन तीन चीज़ें हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी, तो भाई देखें, इसकी मेरी नज़र में इसकी सिर्फ 5% वेटेज है बस, ठीक है। बाकी गेम जोन सी है वो तकरीबन 55% गेम जोन सी है वो इसकी है, ठीक है। कितने हो गए? 60% हो गए, और बाकी कितने रह गए? 40% गेम इस लेवल की है। 55% गेम इसकी, बल्कि 55 नहीं, इसकी करें 65। इसकी 65 है तो इसकी कितनी? 30। 65, 70, 80, 90 और 30, 100, ठीक है। तो ये सारी गेम है। देखिए सबसे पहला है कंपेन। कंपेन की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें बस चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ कंपेन की जो सी कंपेन टाइप्स होती हैं, कंपेन टाइप्स हैं जो सी, उसकी इंपॉर्टेंस अगर मैं कहूँ उसकी इंपॉर्टेंस 100% है। कंपेन टाइप की इंपॉर्टेंस उसके अंदर रहेगी, 100% है। क्योंकि अगर कंपेन टाइप ही आपने गलत सेलेक्ट किया है तो फिर बाकी कंपेन ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं वही गलत सेलेक्ट किया है, तो फिर तो सारी गेम ही खत्म होगी। आपने सेल्स चलानी है और आप ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, तो वो तो सारी, वो वहाँ पे सारा खेल खत्म, आपके पैसे ज़ाया। पर ओवरऑल कंपेन अगर आपने सही सिलेक्ट कर ली, उसके मेन ऑब्जेक्टिव के बाद जब वो 3 पेज के पैरा खुलता है, मैंने आपको दिखाता नहीं अभी, तो उसके अंदर अगर सारी गेम देखें तो सबसे पहले कंपेन की गेम 5% है। एड सेट की सारी गेम है, क्योंकि इसमें आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है, ए टू जी सब चीज़ें एड सेट के जिम्मे होंगी, एड सेट से ही आपने करना है, ठीक है। और आखिरी नंबर पे सबसे है ऐड। ऐड का आपका होता है कि ऐड का आपका ऐड जो सी ऐड कॉपी है आपकी, वो किस किस्म की है, ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसके अंदर आपने लिखा क्या क्या है, लिखा गया है ये मैटर करता है, आपकी पिक्स कौन सी लगी हैं उसके अंदर ये मैटर करता है, वीडियो ऐड है वो कैसी है ये मैटर करता है, इसमें हज़ारों चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले आज का पहला टॉपिक है वो ये है स्पॉन्सर ऐड ऑन फेसबुक फीड। फेसबुक फीड आप कभी स्क्रॉल करें ना तो कभी गौर से देखना, आते हैं हर बंदे के आते हैं। जैसे मैंने दूसरा एक अकाउंट खोला है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ कि फेसबुक पे कौन कौन सी ऐड आती हैं। जैसे ये देखें, ये FPT फंडेड प्रो ट्रेडर, इनका इन्होंने एक ऐड चलाया हुआ है। ये मेरी कैसे पता लगा ऐड है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये देखिए ना, ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है ऊपर नाम और नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा है, इसका मतलब ये ऐड है। इसने क्या, गेट रेडी फॉर क्रिसमस एसेस, ये फंडिंग, ठीक है। ये लोग किसी चीज़ का क्रिसमस डील, ये कोई डील दे रहे हैं क्रिसमस की, ठीक है। उस पर इन्होंने 50% ऑफ लगाया है कोड पे, तो उस पर ये लोग वो दे रहे हैं आपको, एक रियायत दे रही हैं इस ऐड के अंदर। और भी अगर आप सर्च करें तो और भी ऐड आती हैं, ठीक है। अब देखें आपको जब ये ऐड मिले ना, ये वाले इस ऐड स्पॉन्सर पे, तो आपने इसके यहाँ देखें, फेसबुक आपके बारे में सब जानता है, ठीक है। फेसबुक जानता है कि आपकी नेचर किस टाइप की है, ठीक है। फेसबुक जानता है क्या कहते हैं कि आपने क्या क्या पसंद किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है। तो इसलिए फेसबुक आपको वही चीज़ दिखाता है जो आपको पसंद होगी। आपकी फीड पे ये इसलिए आई है क्योंकि आपको पसंद है, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ से हाइड पोस्ट भी कर सकते हैं, खैर वो तो नहीं। तो ये फेसबुक देखें, फेसबुक चीज़ें आपको कुछ आपके भी इख्तियार में ना देखें। अब फेसबुक ने आपका टेस्ट देखा कि यार इसको ये चीज़ें पसंद है, हम दिखाते हैं। पर फेसबुक ने वहीं पे आपको इख्तियार दिया है कि आप इस बंदे के जितने भी चैनल से जो भी आएंगे ना, उसको क्या कहते हैं, ऐड को बंद भी कर सकते हैं। फेसबुक ने हमें इख्तियार दिया। देखिए जैसे अब मैं इस पेज में डायरेक्ट होता हूँ, ये देखिए, ये इस बंदे का पेज है,
मैं दोबारा उधर ही रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो चीज़ समझानी है ना वो ये है कि ये पेज है ना एक, इस पेज पे जो भी आपका ऐड लगा होगा, ठीक है, आपने स्पॉन्सर्ड पे उस पर क्लिक करना है, पेज पे आ जाना है। पेज पे आने के बाद आपने आना है अबाउट के अंदर। अबाउट के अंदर आके यहाँ पे लिखोगे पेज ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या दी पेज इज करंटली रनिंग ऐड, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। इससे आपको पता लगेगा पेज किस किस्म के ऐड बना रहे हैं, ये पेज है अगर कोई भी प्रमोशन दे रहे हैं किस किस्म के ऐड लगा रहे हैं ये लोग। तो हमने गो टू ऐड लाइब्रेरी जाना है, तो ऐड लाइब्रेरी हमें दिखाएगा कि ये पेज जो सा है ये अभी किस किस्म के ऐड चला रहा है। इससे बहुत ज़्यादा अंदाजा हो जाता है कि मार्केट के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है, तो वो किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है। मतलब ये देखने इसके अभी पेज सामने आएगा, ये देखें, ये इसने जितने भी ऐड इस पेज से जितने रन हो रहे हैं ना, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है कितने 45 रिजल्ट्स, ये सारे हो रहे हैं। इसमें ये है कि इसमें ये बता देते हैं कि स्टार्ट रनिंग कब से चल रही हैं और अभी एक्टिव हैं कि नहीं है, ये बड़ी चीज़ें दिखा देता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी हैं। जैसे देखें ये 4 ऐड हैं, ये चारों एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। ये देखें, जैसे इसकी मैं ये देख सकता हूँ कि यार इसने ये कैसे बनाया है, मेरे जिन में एक आइडिया आ जाएगा। ऐसे ही मैं इसके ऐड का ये कॉपी देखूंगा, ये ऐड कॉपी होता है, ये देखें, ये यहाँ से देख रहा हूँ मैं कि यार इसने ये ऐसे लगाया है, ये ऐसे थोड़े लफ्ज़ लिखे हैं ऐड में, ऐड कॉपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े लफ्ज़, ठीक है। उसके बाद उसने ये लगाए हैं स्टार्स 5। इस स्टार्स के गेम में आपको ना ग्राफिक डिजाइनिंग के उस लेक्चर के अंदर एक डिफाइन करूँगा ये गेम क्या है असल में। ये पेड कोर्स के अंदर हमेशा ये गेम बताते हैं। ये देखें जैसे ये इनएक्टिव है पेड कोर्स के अंदर ये हमेशा गेम बताते हैं कि इसके गेम क्या है। फ्री कोर्स के अंदर नहीं बताते, पर मैंने आपको कहा यूट्यूब पे मैं कोर्स जो से लेके आ रहा हूँ वो पेड कोर्स ही है, पर मैं यूट्यूब पे फ्री करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें इसमें ये चीज़ पता लगता है इसने प्लेटफॉर्म कौन कौन सी, अभी एड सेट में कॉपी बताता हूँ, उसमें आपको समझ आएगी बात कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज़ किए हैं, ठीक है। उसने फेसबुक यूज़ किया और इंस्टा यूज़ किया, इसके अलावा बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पर ये बंदा जो है चला रहा है ऐड, उसमें इसने कहीं पर भी यूज़ नहीं किए। ये देखें इसमें मैसेंजर ले आया एक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, बस इससे आगे नहीं गया वो अभी तक, ठीक है। अभी हम चलते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। ये होता है स्पॉन्सर ऐड। जो भी आपके पास ऐड है ना, आगे बना हुआ है आपके ऐड, जिसके नीचे स्पॉन्सर लिखा हो, फेसबुक पे आपको ऐड आए, तो आप उसको खोल के ज़रूर एक मतलब देखा करें कि इसके अंदर है क्या, ठीक है। इसकी पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाया करें, एड्स लाइब्रेरी के अंदर आप जाके एक विजिट किया करें कि कौन क्या बता रहा है, इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे देखें ये एक और ऐड है, इसने वीडियो ऐड लगाया हुआ है, ठीक है, इस बंदे ने वीडियो ऐड लगाया हुआ है। अभी हम देखते हैं इसके बारे में, ये देखें। अच्छा, दूसरी बात जो बतानी थी आपको वो ये थी कि ये देखें, ये यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करें ना, पेज ट्रांसपेरेंसी पे आपने जाके ऐड कॉपी पेस्ट की ऐड लाइब्रेरी पे जाके देखना है कि कौन कौन से ऐड ये चला रहा है, ठीक है। अब इधर जब क्लिक करना, आपके सामने कोई भी ऐड है उसको एक मतलब जरूर देखना, बोले आपके टेस्ट का हो ना हो, एक मतलब यहाँ पे क्लिक करके आपने देखना है वाई एम आई सीइंग दिस ऐड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो कहेगा कि भाई आपको क्यों दिखा रहे हो, तो लिखा है हो दी एड वजह चूज टू रीच एंड योर एक्टिविटी, ठीक है। वही बात मेरी कि वो कह रहा है कि जो सी आपकी एक्टिविटीज़ थी ना उसके मुताबिक क्या कहते हैं ये आपको ऐड था, तो हमने इसलिए आपको दिखा दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरी एक्टिविटी क्या है, वो ये भी बता देगा आपकी एक्टिविटी क्या है, कि जैसा आपका टेस्ट है उस मुताबिक। फेसबुक हमेशा आपके टेस्ट के मुताबिक ही ऐड दिखाता है आपको कि आपको किस किस एज का ऐड पसंद है, ठीक है। अब दूसरा ये है एडवर्टाइजर चॉइस, ये एक और सबसे इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये देखें, आप यहाँ से जाएं वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, यहाँ पे जाके यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, उसने लिखा है टाइमर्स वांट टू शो ऐड टू पीपल हु हैव, ये सबसे बड़ा टेस्ट है। यहाँ से आपको पता लग जाता है कि भाई मैंने इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक बिहेवियर को मैं आगे बताता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं जब वहाँ बताऊँगा तब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, अभी भी एक ओवर भी सुनने। उसने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई हैं, इंग्लिश और इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस, इसने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट की हैं यहाँ पे इस बंदे ने जिसने ऐड चलाया, ठीक है। और उसने लिखा है सेट देयर जेंडर टू मेल, उसने ये लिखे सेट देयर, इसने सिर्फ ये जो सा ऐड है ये सिर्फ मेल्स को दिखाया बस, और किसी को नहीं दिखाया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सी ये आईडी है इसके ऊपर मैंने ये डेट ऑफ बर्थ ये लिखी है, तो उसने डेट ऑफ बर्थ जो सी है 21 से लेकर 35 तक सेलेक्ट की है, तो मैं इसके अंदर अंदर आ रहा हूँ इस आईडी में, तो इसलिए उसने मुझे वो दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसने किस किस लोगों को दिखाया, तो मुझे टेस्ट आ जाएगा यार ऐसे ऐड किस किस लोगों को दिखाएं तो कारामद है, ठीक है। और मुझे पता लग जाएगा उसने एज पैटर्न कितना सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अपने पेज की तरफ। अपने पेज की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ से हमने जाना है ऐड मैनेजर पे।
देखिए ऐड मैनेजर पे जाके यहाँ से मैंने आपको बताया था कंपेन्स में जाना है हमने, और वहाँ से हमने ये कल एक आपको ओवरव्यू दिया था, वही उसी को एडिट करेंगे आज हम। ठीक है, हमने जाना है यहाँ से इधर। तो ये देखें, तीन चीज़ें बताई थी कि पहला होता है कंपेन। ठीक है, कंपेन का ओवरव्यू। ठीक है, कंपेन ओवरव्यू एक देख लेते हैं, एक हल्का सा, क्योंकि ये पहले आपको बता चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे हल्का सा ये पहले हम ये देखते हैं कंपेन ओवरव्यू में क्या सीन है। ठीक है, कंपेन ओवरव्यू एक फिर से ओवरव्यू दे देते हैं, मैं एक रिपीट करता हूँ, पुराने पिछले लेक्चर में बता दिया। यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे वो ज़रूरी नहीं है, वो किसी को नहीं शो होगा, वो बस आपके हद तक है कि ताकि अगर आप 10-20 ऐड चलाएं तो आपके जेहन में रहे कि मैंने यार कौन सा ऐड कब चलाया था, क्या सीन होगा सारा। ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर है कि अगर आपने इन कैटेगरी से रिलेटेड, जिसमें क्रेडिट है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल इश्यूज़ हैं, इसके रिलेटेड चलाया तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना 100% आपके अकाउंट बंद हो जाएगा। ये सबसे पहले सिलेक्ट करना है। 6 आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगी, इसमें से आपने सेल्स की करनी है तो सेल्स करनी है, अवेयरनेस करनी है अवेयरनेस, ट्रैफिक भी ऐसी, ये सारी की सारी एक जैसी हैं। एक चलाना सीख लें सारी आ जाएंगी। सबसे ज़्यादा तरीका है, सबसे ज़्यादा चलती हैं ये, सबसे कम चलती हैं ये, सबसे ज़्यादा सेल्स चलती हैं, इसलिए मैं सेल्स की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ। इस कैटलॉग को नहीं छेड़ना, ये भी टेस्टिंग आपके काम की नहीं है, ये जो सी आई है आपने अभी नहीं करनी। ठीक है, ये तब करनी है जब एड सेट बहुत ज़्यादा हो, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करनी है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू हो गया हमारी कंपेन का। उसके बाद हमने जाना है एड सेट की तरफ। ठीक है, एड सेट की तरफ चलते हैं। एड सेट में भी आपने जो नाम लिखना है वो आप तक ही रहेगा, वो दूसरों को शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सीन ये है कि एड सेट जो है हमारा ये दूसरा है। अब हम चलते हैं एड सेट की तरफ। एड सेट की तरफ जाते हैं। एड सेट का सीन ये है कि नाम जो सिलेक्ट करना है वो आप तक ही रहेगा। उसके बाद आपने वेबसाइट पे भेजना है तो वेबसाइट, अगर आपने बिल्कुल व्हाट्सएप पे करना है तो व्हाट्सएप। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये सारा कुछ व्हाट्सएप पे ट्रांसफर हो जाएगा। देखें ये सब कुछ उसने कहा कौन सा भाई व्हाट्सएप, ये वाला कि ये मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बना रहा। मैं वहाँ से जाके अपने अकाउंट में नंबर डालूंगा, फिर यहाँ से व्हाट्सएप ओके कनेक्ट, व्हाट्सएप कनेक्ट, इंस्टा कह रहा है मैं क्लिक करूँगा इंस्टा कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैसेंजर पे सिर्फ मैसेज आएंगे, पर मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, तो वेबसाइट पर मैंने जाने के लिए यहाँ क्लिक करना है। ये देखना मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा तो वो व्हाट्सएप वाला ऑप्शन गायब हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, डायनेमिक क्रिएटिव भी नहीं छेड़ना। ठीक है, अब ये सीन है बजट। बजट का क्या सीन है, दो किस्म के बजट होते हैं, एक होता है डेली बजट, एक होता है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बजट 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है डेली, एक होता है लाइफ टाइम। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। डेली का मतलब है कि आपने बिलफर्ज आपने कहा कि यार एक दिन के अंदर सिर्फ जो से हैं वो 500 रुपये ही खर्च करनी है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करनी है, ना इससे कम खर्च करनी है। बिलफर्ज मैंने चलाया है 2 दिन का ऐड, 2 दिन का ऐड चलाया है, और मैंने उसे क्या 1 दिन का ऐड चलाया। बिलफर्ज मैंने 1 दिन का मैंने ऐड चलाया है, और उसे मैंने कहा है कि भाई मेरे ऐड कॉपी पे 500 रुपये जो है ऐड मैंने चलाया उस पर सिर्फ 500 रुपये लगानी है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि 1 दिन ही ऐड चलाना है मैंने। ठीक है, 1 दिन अगर मैं ऐड चलाऊंगा उस पर जितने पैसे लगने हैं वो डेली ऐड बजट होगा। ठीक है, डेली ऐड बजट की भी अब ये देखें बंदे के इसका मतलब डेली ऐड बजट सिर्फ 1 दिन का ही चलता है, नहीं। डेली ऐड बजट का सीन ये है कि इसमें 2 डेट होती हैं, एक होती है स्टार्ट डेट और नीचे ऑप्शन होता है एंड डेट का। अमूमन टिक जो सा होता है टिक जो सा होता है यही होता है स्टार्ट डेट ही टिक होता है ऑटोमेटिक। आप खुद कर सकते हैं इसके ऊपर भी टिक। ठीक है, अगर आप चाहें कि यार मैं कह रहा हूँ कि आज बिलफर्ज अगर 8 जनवरी है, ठीक है, 8 जनवरी से लेकर मैं जाता हूँ कि आगे ये ऐड चले मेरा 10 जनवरी तक, तो ये किस में आएगा, ये लाइफ टाइम में आएगा, डेली में आएगा, ये दोनों में आएगा। ठीक है, डेली में कैसे, पहले मैं डेली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेली में कैसे आएगा, मैं कहूँगा कि मेरे रोज़ के इसके ऊपर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगानी, रोज़ के 500 रुपये लगानी है इस ऐड के ऊपर जैसे मैं चला रहा हूँ। ठीक है, उसमें रोज़ के मेरे 500 रुपये लगानी है, रोज़ के 500 लगाएंगे, और 4 दिन को कितने बन गए, 8 तारीख कितनी है, 8 को चलाया, 8 9 10 3 दिन बने हैं, तो 3 दिन के टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 3 दिन के मेरे हो जाएंगे 1500। रोज़ का 500 रुपये लगाना है, पक्का 500। ठीक है, ये होता है डेली बजट। ठीक है, मैं एक बात आपको दिखा देता हूँ डेली बजट का सीन। ये देखें, ये डेली बजट है, मैंने उसे कहा कि डेली बजट में मेरे रोज़ के लगाने हैं 500, ये 500। ठीक है, ये 500 लगाने हैं, रोज़ के 500 रुपये लगाने हैं। तो ये देखें जो सा ये है ना, ये सीन एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स। ठीक है, उसने क्या है कि आपने सेल्स करनी है तो 1000
1100 से लेकर 3200 के तक बंदे, 1000 तक बंदे आ जाएंगे आपके। कन्वर्जन यहाँ पे जीरो आ रही है, इस चीज़ को नहीं देखना। ये चीज़ जो है ना ये ऑथेंटिक नहीं होती, मतलब बिल फर्द मुझे इस पे कन्वर्जन 3000 ये भी फिक्स नहीं होती। 1100 से 3200 ये कोई कंफर्म नहीं होती, ये 5000 रुपये भी चली जाएगी। ये मतलब वो कहते हैं एक एवरेज बताते हैं कि इतनी रीच आ जाएगी, एक अप्रोक्सीमेट होता है ये इस चीज़ों की। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बिलफर्द अगर मैंने ऐड चलाया आज और मैंने ऐड चला दिया 1000 का, 1000 के ऐड पे 500 का ऐड चलाया, उसमें उन्होंने कहा कि आपको 3000 बंदों को मैं दिखाएंगे लाजमी 3000 को, ठीक है। और उसी दिन बिलफर्द अगर पाकिस्तान में ऐड चलाया, पाकिस्तान में फेसबुक बंद हो जाती है, तो फेसबुक यूज़र बहुत थोड़े हो जाएंगे, ठीक है। फेसबुक यूज़र थोड़े होंगे, जब हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे तो फेसबुक ने दिखाना है उन्हीं टेस्ट वालों को, तो उस दिन क्या पता कम रीच दे फेसबुक, या फिर अगर उसको कन्वर्जेंस मिल नहीं है तो कन्वर्जेंस पे क्या पता रेट ज़्यादा खर्च हो। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी है आपने, ठीक है। बस ये देखना है कि ये रीच है ना, इसकी एक रेंज वाइड होनी चाहिए, ये आपने ज़्यादा छोटी नहीं करनी है, ठीक है ना। ये आपने नज़र रखना है, ये खैर इतना मैटर नहीं करता, आपने ये देखनी है। ये देखें ऑडियंस डेफिनेशन, ये ऑडियंस डेफिनेशन स्पेसिफिक है और ये ब्रॉड है। आपने कोशिश करना है कि ये ग्रीन के अंदर ही रहे, जो मर्जी हो जाए, ग्रीन के अंदर रहे, रेड के अंदर जाएगी तब भी पंगा है, और अगर इधर जाएगी तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा तब भी पंगा होगा। तो आपने इसे ग्रीन लाइन के अंदर ही रखना है, ठीक है। अब बजट का सीन ये है कि डेली बजट मैंने 500 रुपये सेलेक्ट कर दिया। उसने कहा है कि आपका ऐड चलेगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ ऐड चलेगा 8 ये 8/8/2024, ठीक है, यहाँ से चलेगा। अब मेरा डेली बजट होगा इतना, ठीक है। अब मैंने उसे कहा एंड डेट भी मैं उसे बता देता हूँ, मेरे रोज़ के 500 लगाने, एंड डेट हमारा होगा ये फरवरी नहीं, जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी को मेरा ये होगा, ठीक है। आप देखें जब मैं ऊपर नीचे ये करता हूँ ना, तो यहाँ से आप अगर गौर से देखते ये नीचे से चेंज होता रहता है। तो मैं बता रहा हूँ ये एड सेट आपने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना एस्टिमेटेड डिले पे, ठीक है ना, क्योंकि ये पक्का बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एक बात, स्टार्ट डेट आपने लगा दी, एंड डेट लगा दी। अब कुछ लोग होते हैं वो चलाते हैं सिंगल डे का, ठीक है, सिंगल डे चला दिया तो एंड डेट की जरूरत ही नहीं, ठीक है। उसने कहा यहाँ से चलाना है, जब आपने ऐड चलाना है तो इसको 00 कर देना है, ठीक है। क्योंकि देखें अगर आप बिलफर्द पाकिस्तान टू पाकिस्तान ऐड चला रहे हैं तो 00 का मतलब है कि ये 12 बजे से शुरू होगा, ठीक है। और अगर बिलफर्ज आप यूएस में ऐड चला रहे हैं, यूके में, इंडिया में, जहाँ मर्जी ऐड चला रहे हैं, आपको इधर टाइम की टेंशन कोई नहीं। 00 का मतलब है कि जहाँ पे ऐड चल रहा है उसकी दिन की शुरुआत से ऐड चलेगा, और ऑनवर्ड आपने एंड डेट जहाँ सेलेक्ट की उसमें भी अगर आप 00 यहाँ पे लगा दें तो 00 का मतलब है कि उसकी एंड जो है शुरू का डेट अगले ही 7 का जो सा ख़त्म होगा, नया दिन शुरू होने लगा, उससे पहले तक ये ऐड चलेगा। तो इसका मतलब ये होता है एंड डेट का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे सीन ये है कि ये डेली बजट का सीन हो गया। अब हम चलते हैं कि लाइफ टाइम बजट का क्या सीन है। लाइफ टाइम बजट का मतलब है कि मैंने 4 दिन का ऐड चलाया, 4 दिन का ऐड चलाया और मैंने इसे क्या है टोटल मेरे 4 दिन में 1500 रुपीज़ जो से हैं वो 4 दिन के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है। मैं गया लाइफ टाइम बजट के अंदर। लाइफ टाइम बजट का सीन ये है कि मैं लाइफ टाइम में गया, ये मैंने यहाँ से गया और यहाँ से जाकर मैंने लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लिया। लाइफ टाइम में जैसे ही जाऊँगा उसने कहा कि लाइफ टाइम में मैंने कितना बजट किया है, मैंने कहा 1500 रुपये मुझे चाहिए। ये देखिए उसने कह दिया कि आपका बजट कम अज़ हाथ, क्योंकि यहाँ पे डेट फरवरी की चूज़ है, ये पूरे महीने का चला रहा है। मैंने कहा ये चार दिन बनते हैं, 8 को मैं चलाऊँगा तो 11 को मेरे 4 दिन पूरे हो जाएंगे। 8 से 11 मैंने उसे कहा कि इतना बनता है। ये देखिए अब मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, ये देखिए ये इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे होता रहता है ये। तो यहाँ पर मैंने देखा तो इसमें एंड डेट और स्टार्ट डेट दोनों सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं लाइफ टाइम चला रहा हूँ। लाइफ टाइम का मतलब है कि मैं 4 दिन के लिए चलाऊँ, मैं 3 दिन के लिए चलाऊँ, मैं 2 दिन के लिए चलाऊँ। भले आप लाइफ टाइम चला रहे हो, भले डेली चला रहे हो, डेली में अगर आपने एंड डेट सेलेक्ट करनी है तो आपने टाइम में 00 कर देना। ये कराची टाइम बनेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इंडिया के अंदर चलेगा तो गालबन ये दिल्ली बनेगा। और ऐसे ही अगर यूके में चलेगा तो यूके यूएसए वगैरह में उनके जो से वाशिंगटन डीसी, लंदन, ऐसे करके, ठीक है। मतलब हर कैपिटल्स जो से है ना कंट्री के, उस हिसाब से, या फिर जहाँ से टाइम्स चलता है, टाइम जहाँ से माना जाता है, ठीक है। एक वैसे पाकिस्तान का टाइम जो है वो कराची उसका एक आइडियल एक लोकेशन है, एक मॉडल है। ऐसे ही हर कंट्री का अपना आइडियल मॉडल के हिसाब से ही होता है, बाद अगर कैपिटल के लिहाज से भी खैर होता है, तो ऐसे चलेगा ये। तो एंड डेट, लाइफ टाइम बजट और डेली बजट का ये सीन है कि आपने शेड्यूल जो है उसमें आपने स्टार्टिंग टाइम पे भी 00, इधर भी 00 करना है, ठीक है। आगे सीन जो बात बता रहा हूँ वो पेड लेक्चर की बात है, वो मैं इधर फ्री लेक्चर के अंदर ही बता रहा हूँ। बिल्कुल मैंने ये बंद कर दिया। देखिए सिंगल डे बजट जो है, डेली एक बजट जो है उसमें अगर एक दिन के लिए आप ऐड चला रहे हैं तो अमूमन, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कि हर बारी,
अमूमन एक दिन के ऐड से इतने ज़्यादा कन्वर्जेंस नहीं आती है आपको। बिलफर्ज आपने एक सेल्स ऐड चलाया तो ज़रूरी है कि एक दिन के ऐड से ही आपको अच्छी खासी सेल्स आ जाएंगी। क्यों? फेसबुक एल्गोरिथम समझने में थोड़ा टाइम लेता है। अब ये भी नहीं ना कि आपने डाला और फेसबुक ने फ़ौरन एल्गोरिथम समझ लिया, ये नहीं। थोड़ा सा फेसबुक टाइम लेगा। अगर आपने 2-3 दिन का, बिलफर्ज 2-3, मेरा तो एक दस्तूर है, मैं हमेशा 3 दिन का ऐड चलाता हूँ लाजमी। 3 दिन का मैं ऐड लाजमी चलाता हूँ, एक दिन का भी वैसे चलाता हूँ, पर 3 दिन के ऐड में सबसे प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना, कि आप लाइफ टाइम बजट में एक बजट डालें और फेसबुक खुद उसको सेलेक्ट करेगा। लाइफ टाइम बजट की एक बात और, कि अगर लाइफ टाइम बजट में मैंने 4 दिन का ऐड चलाया और 1500 मैंने दे दिया। अब पहले मैंने कहा था कि मैंने 8 से लेकर जब मैंने 10 जनवरी तक मैंने ऐड चलाया एक, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि 1500 रुपये बजट है फेसबुक के पास, ठीक है। उसने रोज़ 1500 नहीं, मैंने डेली ऐड के अंदर कहा था, डेली ऐड के अंदर मैंने कहा था कि 1500 500 रुपये एक दिन का बजट है पर डे का बजट है। 3 दिन के अंदर ये 8 9 10 3 दिन के अंदर टोटल 1500 रुपये स्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। लाइफ टाइम बजट के अंदर क्या है, लाइफ टाइम बजट का सीन ये है कि मैंने फेसबुक को कहना है कि ये 1500 रुपये ले लो, ठीक है, 1500 रुपये ले लो और तुमने अपने हिसाब से इन सबको 4 दिन के अंदर डिवाइड करना है। अब भले 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये डेज लिखे मैंने, ठीक है। अब भले पहले दिन वो अमूमन फेसबुक पहले दिन ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। भले पहले दिन वो 1500 में से 500 रुपये खर्च कर दे, ठीक है, पहले दिन। अगले दिन वो जो है दूसरे दिन वो फिर 500 रुपये खर्च कर दे, ठीक है। अगले दिन इसने फिर 500 खर्च कर दिया। अब तीसरे दिन उसने क्या, फेसबुक ने खुद ही कहेगा, खुद ही करेगा ये। तीसरे दिन उसने क्या कि भाई मैंने जो है ना 250 खर्च करना है, और चौथे दिन उसने क्या, फिर मैंने 250 खर्च करना है। तो ये फेसबुक की अपनी मर्जी होगी, क्योंकि हम फेसबुक को इख्तियार दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से चलाए। तो फेसबुक को इख्तियार दिया है, ये होता है लाइफ टाइम बजट में इख्तियार फेसबुक के पास, कि वो अपनी मर्जी से पहले दिन जो मर्जी लगाए, दूसरे दिन जो मर्जी लगाए, तीसरे दिन जो मर्जी लगाए। वो फेसबुक का अपना इख्तियार है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये फेसबुक का इख्तियार है, फेसबुक उसमें जैसे मर्जी करे, जो मर्जी करे, ठीक है ना। ये आप नहीं उसको कह सकते, ये फेसबुक की अपनी मर्जी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो फेसबुक खुद देखता है, ये हमने उसको इख्तियार दिया है, तो वो अब इसका खुद जिम्मेदार है, ठीक है ना, कि उसने कैसे कब बजट लगाना है। पहले दिन ज़्यादा जोर लगा रहे, क्या पता फेसबुक दूसरे दिन कम जोर लगाए, तीसरे दिन उससे कम जोर लगाए, चौथे दिन सबसे कम जोर लगाए। ये फेसबुक के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर ऐसे ही लेक्चर वाइज ज़्यादा लंबा टाइम हुआ। तो आगे आज हमने पढ़ा है स्पॉन्सर्ड ऐड, कैंपेन्स ऐड और एड सेट की डीपली हमने स्टडी की है, सिर्फ हाफ, इधर हमने हाफ स्टडी किया है, ठीक है। आगे जो है हमारा रह गया है ये पोर्शन ऐड का पोर्शन है जो सा, ये हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ये लेक्चर जो सी 3 है, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, ठीक है। इसको मैं सारों को ही एक रंग दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये तीनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक बड़े समझने वाले हैं, 4 टॉपिक, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से ऐड देखना है, आपने लोगों के ऐड ज़रूर देखने हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोगों का टेस्ट क्या है, किस हिसाब से मैंने ऐड में बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।